अपनी कठिनाइयाँ हमें पर्वत के समान दुर्भेद, सिंह के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत होती है, परंतु यह सब यथार्थ में कुछ नहीं, केवल भ्रम की भावना मात्र है। इनसे डरने का कोई कारण नहीं। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो, क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो। तुम्हारा एक एक पग सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे, क्योंकि कर्तव्य का निश्चित परिणाम सफलता ही है। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी दूसरा तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने है वह तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदलो तो दूसरे ही क्षण यह भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएंगे। दोस्तों, किसी से मत डरो, क्योंकि तुम तुच्छ जीव नहीं हो। अपनी ओर देखो, अपनी आत्मा की ओर देखो। मिमियाना छोड़ो और दहाड़ते हुए कहो, मैं वह हूँ जिसकी सत्ता से वह सब कुछ हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बड़े बड़े राजा नरेश अपने रहने के लिए किले बनवाते हैं। उनकी मजबूती पर पूरा ध्यान देते हैं, ताकि कोई शत्रु उन पर हमला ना कर सके, और करें तो उस मजबूत किले की दीवारें उस राजा तक पहुँचने ना दें। जिसका किला जितना ही मजबूत होता है, वह अपने को उतना ही अजेत समझता है। अपनी रक्षा के निमित्त अन्य प्राणी भी निवास गृह बनाते हैं। बहुत से जीवन भूमि में छेद करके बिल या गुफा बना लेते हैं और उसमें सुरक्षित रूप में निवास करते हैं। जब कोई विपरीत परिस्थिति सामने आती है तो दौड़कर उस गुफा में चले जाते हैं। मनुष्य अपने को ऋतुओं के प्रभाव से तथा चोर शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए घर बार बनाकर रहता है, और रात्रि के समय जब भय की आशंका होती है, दरवाजे बंद करके सोता है। ऐसा ही घर हर एक मनुष्य में है। उसके ऊपर यदि बुरे विचारों, दुर्गुणों या शोकों का आक्रमण हो तो इसमें छिपकर अपनी पूरी तरह रक्षा कर सकता है। क्या आप जानते हैं वह घर कौन है? यह पूर्णतः रक्षित और अभेद्य दुर्ग हमारा हृदय है, जिसको हम दिल भी कहते हैं। इसमें सदा शांति का साम्राज्य रहता है और सब प्रकार के विश्राम की व्यवस्था है। जब भी किसी दुखद घटना से तुम्हारा मन खिन्न हो रहा हो, निराशा के बादल चारों ओर से छाए हुए हों, असफलता के कारण चित्त दुखी बना हुआ हो, भविष्य की भयानक आशंका सामने खड़ी हुई हो, तो इधर उधर मत भटको। अपने हृदय को मजबूत बनाओ, अपने हृदय की सुनो, सबसे लड़ो। उस लोमड़ी को ही देखो, वह शिकारी कुत्तों से घिरने पर भागकर अपनी गुफा में घुस जाती है और वहाँ संतोष की सांस लेती है। आपका हृदय जितना मजबूत होगा, आप जितने स्थिर रहेंगे, उतनी ही स्थिरता आपके परिवार में आएगी और हर मुसीबत का सामना डट के होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहिए, स्थिर रहिए, मजबूत रहिए और हर मुसीबत का सामना मिलकर करिए। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो संकट उपस्थित होने पर न उनसे मुंह छुपाता है और न ही घबराता है, बल्कि शांति के साथ स्थिर रहता है और उनका डट के सामना करता है।